नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको हर दिन 5 वर्ड्स दूंगी वोकैबुलरी के। एंड आपको क्या करना है, उसके लिए प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना है एंड सेंटेंस के साथ साथ आपको उसको एक बार रिवाइज करना है। दैट्स इट। यहाँ पे मैं आपको इमेजेस के थ्रू वोकैबुलरी समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, सो दैट आप उस वर्ड को कभी भूलें ही ना। ठीक है, मैं उसका ओरिजिन भी आपको बताऊंगी और उस वर्ड को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ द वोकैबुलरी, जिसमें 5 वर्ड्स रहेंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी हम इसको हिंदी में ही करेंगे, मतलब मैं आपको हिंदी में ही समझाती चलूँगी, इंग्लिश में नहीं होगा डायरेक्ट। सो जो बच्चे बिल्कुल ही न्यू हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, सो दैट वो एक बार इस फील्ड में आ जाए ना, तो इट वुड बी इजी फॉर देम एज वेल। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 5 वर्ड्स एवरी डे। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स देती चलूँगी एंड वर्ड्स के साथ साथ उनके मीनिंग्स होंगे और साथ में एक इमेज होगी, सो दैट आप उस वर्ड को काफ़ी टाइम तक याद रख सको। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज़ गोडी। दैट इज़ गोडी। प्रोनाउंसिएशन इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोडी, आपको स्पेलिंग देके इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और आएगी, बट दिस इज गोडी। ठीक है, गोडी का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब बहुत ही गंदी है ऑलरेडी, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, और ज़्यादा डेकोरेशन कर रहे हो। आप इस तरह से डेकोरेशन कर रहे हो कि अब वो बहुत ही अनप्लीजेंट दिख रहा है। एज यू कैन सी इन द इमेज, इस इमेज को देखो तो ये आदमी जो भी है ये बहुत ही भद्दा लग रहा है बिकॉज ओवर मेकअप हो रखा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिनोनिम भी यूज़ कर सकती हूँ। सिनोनिम का मतलब होता है कि एक वर्ड, अगर हमें गॉडी नहीं बोलना है, गोडी नहीं बोलना है, तो वी कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो, जैसे शोई, गैरिश, वल्गर। ठीक है, सो दीज आर द सिनोनिम फॉर गोडी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड था, दैट इज गोडी। इमेज में भी इसको देखो कि कोई चीज़ है जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर दिया और इस तरह से डेकोरेट करा है कि वो बहुत ही अनप्लीजेंट लग रहा है, बहुत ही भद्दा लग रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, दैट इज योर गोडी। ठीक है, सेकेंड वर्ड देख लेते हैं, दैट इज एलियस। दैट इज एलियस। ठीक है, एलियस का क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो किसी लड़की का नाम है दीक्षा। ठीक है, दीक्षा का निक नेम दे दिया दिशु, बट जो सर्टिफिकेट्स होंगे ना उस पर यही नाम होगा दीक्षा, तो ये नेम जो है दैट इज अ रियल नेम। ठीक है, जो ओरिजिनल नेम है इस लड़के का। ठीक है, बट ये जो ये नाम है दैट इज एलियस। ये क्या है, एलियस, मतलब एक तरह से फेक नेम है, मतलब जिस नेम को टेम्परेरी यूज करते हैं, सिर्फ उसके रिलेटिव बोलते होंगे, लव्ड वंस बोलते होंगे, और कोई नहीं बोलता है। ठीक है, सो दैट इज एलियस। एलियस मतलब क्या हो गया, फॉल्स नेम। फॉल्स नेम, या बोल लो कि जिसको हम बहुत ही टेम्परेरी नेम भी बोल सकते हैं या फेक नेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इमेज नहीं लगाई है। जो भी आपका सबका नाम है, जैसे मान लो किसी का नाम है पल्लवी। ठीक है, तो पल्लवी के लिए दे दिया पल्लू। किसी का नाम है विल्सन। ठीक है, विल्सन के लिए नाम दे दिया विल। ठीक है, तो इस तरह से जो निक नेम्स होते हैं एक तरह से, दे आर ऑल्सो एलियस, मतलब एक तरह से टेम्परेरी नेम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एलेक्रिटी। क्या है, एलेक्रिटी। एलेक्रिटी जो होता है कोई पर्सन जो कि बहुत ही चेयरफुल नेचर से रह रहा है, कोई भी काम है जिसको बहुत ही चेयरफुल तरीके से कर रहा है, मतलब बहुत खुशी से कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो आपका कोई एम है एंड उस एम को अचीव करने के लिए आप अपना काम जो है बहुत ही एंजॉय करके कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू बी एलेक्रिटी। ठीक है, यू आर एलेक्रिटी काइंड ऑफ पर्सन। सो जैसे ये डॉगी है, ये भाग रहा है, बहुत खुश है कि मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, सो अगर एलेक्रिटी के लिए मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बोलूँ, एलेक्रिटी मतलब जॉयफुल। ठीक है, एक तरह से कैसा पर्सन, जॉयफुल। जो कैसा पर्सन है, लाइवलीनेस, ईगरनेस एंड चेयरफुल नेचर से भरा हुआ। ठीक है, एंड फोर्थ वर्ड वी आर हैविंग इज ग्रेगेरियस। दैट इज ग्रेगेरियस। अगर इस वर्ड का मैं ओरिजिन आपको बता दूं, ग्रेग, ग्रेग का मतलब होता है हर्ड। हर्ड का क्या मतलब होता है, एक तरह से समूह। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जिसको मतलब बहुत शौक है कि उसके अराउंड बहुत सारे लोग रहें। ये कोई पर्सन ए है, इसको चाहिए कि इसके साथ पर्सन बी भी हो, इसके साथ पर्सन सी भी हो, पर्सन डी भी हो, पर्सन
ई भी हो, मतलब बहुत सारे लोग हो, ठीक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ अदर्स, इसको चाहिए कि इसके साथ कोई ना कोई हो हर टाइम, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वर्ड ग्रीक से, जिसका क्या मतलब होता है, हर्ड। हर्ड आप सभी को पता है कि क्या मतलब होता है इसका, दैट इज समूह। फिर आ जाओ ये इमेज पे देखो पहले तो, ठीक है। जैसे ये मान लो ये पर्सन है, ये बहुत ग्रेगेरियस है, ये पांचों ग्रेगेरियस है इन शॉर्ट, ठीक है। इन सबको पसंद है कि वो हमेशा किसी ना किसी की कंपनी में रहे, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेगेरियस। फिर आता है आपका फिफ्थ वर्ड, दैट इज कंप्लेजेंट। क्या है ये, कंप्लेजेंट। कंप्लेजेंट, अब इसकी आपको मैं इमेज भी दिखा देती हूँ। कंप्लेजेंट मतलब कोई ऐसी एक्ट करना जो दूसरे पर्सन को खुश कर दे। फॉर एग्जाम्पल एक ये सीता है और एक साइड राम है, तो सीता नाराज हो जाती है राम से, तो राम जी क्या करते हैं, फूलों का एक बुके ले आते हैं, ठीक है, और सीता जी को दे देते हैं, तो सीता जी खुश हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट इज द complaisant kind of nature. So people who are willing to do something in order to please other, दूसरों को खुश करने के लिए जो लोग करते हैं, that is complaisant, ठीक है। ये मान लो ये राम है, ये सीता जी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको फ्लावर्स देंगे, ठीक है, ताकि ये खुश हो जाए, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेजेंट। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन देना है फटाफट। तो फर्स्ट वर्ड जो था दैट वाज द गोडी। गोडी का मतलब होता है कोई चीज़ इस तरह से डेकोरेट कर दी है कि उसकी जो डेकोरेशन थी वो अब डेकोरेशन ना होके बहुत ही भद्दी लग रही है, ठीक है, दैट इज़ द गोडी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग शोई वल्गर, यू कैन यूज़ अ न्यू वर्ड दैट इज़ गोडी। फिर उसके बाद जो सेकेंड वर्ड है दैट इज़ एलियस। एलियस मतलब फेक नेम या ऐसा नाम जो टेम्परेरी हो, ठीक है, एलियस। तो जो भी आपका नाम है, जो भी आपके निक नेम्स हैं जो सिर्फ कुछ लोगों को पता है, दैट इज योर एलियस। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग निक नेम यू कैन यूज एलियस, माई एलियस इज दिस, ऑलराइट। देन थर्ड वर्ड जो था दैट वाज द एलेक्रिटी। तो एलेक्रिटी मतलब कोई पर्सन जो हमेशा जॉयफुल रहता है, चेयरफुल नेचर से रहता है, जो भी काम करता है बहुत ही चेयरफुल नेचर से करता है। उसके बाद जो फोर्थ वर्ड था दैट इज ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो फॉन्ड है कि हमेशा किसी न किसी की कंपनी में रहे, जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है, दैट इज ग्रिगेरियस। फिर उसके बाद था कंप्लेजेंट। कंप्लेजेंट का मतलब था कोई ऐसी एक्ट करना कि जो दूसरे को खुश कर दे, मतलब दूसरे को प्लीज करने के लिए आप कोई एक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉम्प्लेसेंट। मान लो कोई आपसे नाराज हो गया, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है आपसे नाराज हो गया, देन यू हैव टू बी कॉम्प्लेसेंट एट दैट टाइम, यू हैव टू डू समथिंग दैट कैन प्लीज योर फ्रेंड। सो कॉम्प्लेसेंट आप क्या करोगे, या तो उसको कोई ट्रीट दे दोगे छोटी मोटी, या तो आप उसको कोई गिफ्ट दे दोगे। सो इट्स अ कॉम्प्लेजेंट काइंड ऑफ नेचर। सो दीज वर द 5 वर्ड्स ऑफ द डे। आई होप आपको पांचों के पांचों वर्ड समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आ गए हैं तो इनका क्या करना है, आपको भी लेना है स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके आपको एक डायरी लगानी है छोटी सी, और इसमें ये क्या करने हैं, नोट, ठीक है। और एक बार आपको मिरर के आगे खड़े होना है और वहां पे इसको करना है रिवाइज। सो दिस इज first word that we have today is divest. What is divest? So this is the divest. divest मतलब किसी चीज को फेंकना, मतलब किसी चीज को आप खाली कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वार्डरोब पूरा कपड़ों से भर चुका है और आप चाहते हो कि आपके पास कुछ सेलेक्टिव ही कपड़े हों, तो यू हैव टू डाइवेस्ट योर वार्डरोब। और ऑल्सो इसको हम एक इमेज से समझेंगे, जैसे आप इस पिक्चर्स में देखो, इस पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है कि कुछ बच्चे हैं, दे आर होल्डिंग अ बैनर जिसके ऊपर लिखा है वी हैव टू डीकार्बनाइज। डीकार्बनाइज मतलब वी हैव टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी चीज को क्या कर रहे हैं, डाइवेस्ट। दे वांट टू डाइवेस्ट व्हाट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वार्डरोब वाला। वार्डरोब है, इसके ऊपर बहुत सारे कपड़े हैंग्ड हैं, और आप चाहते हो कि मेरे पास कुछ सेलेक्टिव से कपड़े हों जिनको मैं पहनती हूँ, ठीक है, या पहनता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डाइवेस्ट योर वार्डरोब।
तो आपको वहाँ से कुछ कपड़े जो हैं वो बाहर निकालने पड़ेंगे। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब अगर आप फैंसी वे में डिस्पोज को बोलना चाहते हैं, डिस्पोज ऑफ को बोलना चाहते हैं, तो यू कैन से दैट इज डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मीन्स टू डिस्पोज ऑफ और टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम समथिंग। तो कोई चीज़ है जिसको आपको क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डिस्पोज ऑफ यू कैन यूज डाइवेस्ट। Second word that we are having today is that is guileless। क्या है, that is guileless। guileless होते कोई पर्सन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है। जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, guileless। बट यस, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग हियर, दैट इज guile। गाइल जो होता है दैट इज क्वाइट अपोजिट टू दैट ऑफ गाइललेस। अगर मैं गाइललेस की बात करूं और साथ में गाइल की बात करूं तो इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है। ये जो गाइललेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है। क्या है, इनोसेंट। और अगर मैं गाइल की बात करूं ना, तो ये पर्सन जो है बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही क्लेवर है, ठीक है। तो दोनों देखो, ये गाइल है पर इसके साथ जब लेस लग गया तो वो क्या बन गया, गाइल लेस। और वो क्या बन गया, ट्रिकी पर्सन से बन गया इनोसेंट। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो। जैसे पिक्चर मैंने बेबी की लगाई है, तो बेबी इज क्वाइट इनोसेंट, तो वी कैन से द बेबी इज गाइललेस, ठीक है। तो गाइल और गाइललेस में यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट देयर इज अ डिफरेंस। गाइललेस, लेस जब लग गया तो पर्सन बहुत ही इनोसेंट है, और अगर लेस हट गया तो पर्सन बन गया गाइल, जो कि बहुत ही डिसीट काइंड ऑफ नेचर रखता है, जो बहुत ही ट्रिकी है, इंडीड झूठा है, क्लेवर है, तो उसको क्या बोल देंगे, गाइल। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 वर्ड्स बता दिए, तो आज हमारे पास 6 वर्ड्स हो गए टोटल, ठीक है। थर्ड वर्ड दैट वी हैव टुडे इज दैट इज एस्थेटिक। व्हाट इज दैट, दैट इज एस्थेटिक। एस्थेटिक समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल। वो एक आर्ट भी हो सकती है, वो एक ड्राइंग भी हो सकती है। तो समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल वी कैन से aesthetic। That thing is aesthetic। Fourth word that we are having today is that is compliant। That is compliant। तो इसको आप लेके चलो, मान लो आप अपने पेरेंट्स की हर बात मानते हो, ठीक है, उनके हर रूल्स को फॉलो करते हो, तो यू आर compliant to them। That is if you are willing to submit someone's request, ठीक है। अगर आप किसी की रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए विलिंग हो, देन यू आर कंप्लायंट, ठीक है। इट कैन बी योर नेचर टूवर्ड योर टीचर, इट कैन बी टूवर्ड योर पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं अगर उनके बच्चे उनकी तरफ कंप्लायंट हो, ठीक है। तो दैट इज कंप्लायंट, ठीक है। क नहीं बोलना है, ख है ये, ठीक है, कंप्लायंट। Alright, so compliant means when you are able to submit someone's request, then you are compliant। Then fifth, ये पिक्चर देख लो, जैसे ये बच्चा है, ये अपने फादर से पढ़ रहा है और पूरा फोकस्ड है अपनी स्टडी पे, ठीक है। जैसे जैसे उसके फादर बोल रहे हैं वो वैसे वैसे ही फॉलो कर रहा है। तो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर पिक्चर। Then fifth word that we are having is gaunt। What is that? Gaunt। एंड gaunt का क्या मतलब है, पर्सन जो कि बहुत ही पतला है। और क्यों है पतला, बिकॉज ऑफ हंगर, ठीक है। हंगर 2 टाइप का हो सकता है, या तो उसको जेन्युइनली नहीं मिल रहा है कुछ खाने को, या तो वो खुद ही नहीं खा रहा, ठीक है। तो दैट पर्सन इज गोंट। गोंट की जगह हम सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्क्रॉनी, स्किनी या थिन, ठीक है। जैसे मैं पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत ही पतला है, तो इस पर्सन को मैं बोलूँगी दैट ही इज़ वेरी गोंट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गोंट, थिन बोलने से बेटर है आप गोंट यूज़ करो, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके जब भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो तो दिस क्रिएट वेरी गुड इम्प्रेशन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग थिनी यू कैन यूज गोंट। व्हाट, दैट इज गोंट। तो एक क्विक रिवीजन दे देते हैं इन सारे वर्ड्स को। तो फर्स्ट वर्ड जो हमने आज करा दैट इज योर डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब किसी चीज़ से फ्री होना, डिस्पोज, किसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करना। मान लो आपकी वार्डरोब फुली फिल हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, कुछ कपड़े वहां से निकालने हैं। यू हैव टू डाइवेस्ट सम ऑफ योर क्लोथ्स फ्रॉम द वार्डरोब, तो दैट इज योर डाइवेस्ट। सेकेंड वर्ड दैट वी हैव स्टडीड इज गाइलेस। गाइलेस मतलब पर्सन जो कि बहुत ही इनोसेंट है, ठीक है। और लेस हटा तो पर्सन क्या बन गया, क्लेवर, ठीक है। थर्ड वर्ड दैट वी आर हैविंग टुडे इज एस्थेटिक।
एस्थेटिक मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कोई चीज़ जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, आर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ एस्थेटिक। फिर आया कंप्लाइंट। कंप्लाइंट मतलब जब आप किसी की विश को फुलफिल कर पाते हो तो दैट इज़ compliant, that is you are compliant to them. It can be towards your teacher, it can be toward your parents. फिफ्थ वर्ड दैट वी आर हैविंग इज गोंट। गोंट का मतलब था जो पर्सन बहुत ही थिन है, बहुत ही दुबला पतला बोल सकते हो जिसको, तो वो होता है गोंट। जैसे पिक्चर में भी दिखाया था गोंट काइंड ऑफ पर्सन। तो गोंट की जगह अगर गोंट नहीं बोलना है तो यू कैन यूज स्क्रॉनी, थिन, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट इज स्किनी। तो इन वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी और ट्राई करना। अगर आपके पास 10 मिनट भी हो तो एक नोटबुक लगा लो या कोई डायरी सी लगा लो जो कि आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, और उस डायरी में सारे के सारे वर्ड्स नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड डे टिल। तो फर्स्ट वर्ड दैट वी आर हैविंग टुडे इज रोट लर्निंग। क्या है? दैट इज रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग का मतलब है आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो और उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो ताकि आप उसको क्या कर सको, बेटर मेमोराइज कर सको। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो ये पर्सन जो है, पर्सन ABCD जो कि पढ़ाई कर रहा है, और किस तरह से कर रहा है, बाय रोट लर्निंग, ठीक है। रोट लर्निंग में ये क्या करेगा, बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा, जितनी बार उसको समझ नहीं आएगा उतनी बार ये रिपीट करेगा ताकि उस चीज़ को ये बेटर मेमोराइज कर सकें, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोट लर्निंग। सेकेंड वी आर हैविंग इज कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब कोई सेट ऑफ पीपल है, जैसे मैं इमेज दिखाती हूँ आपको, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं और ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नॉर्म फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे आप कोर्ट में जाते हो, ठीक है, वेदर इट इज़ सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ हाई कोर्ट, आप कोर्ट में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे जो भी जजेस होंगे, जो भी लॉयर्स हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू विद दैट पर्टिकुलर कन्वेंशन, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन। देन थर्ड वर्ड देख लेते हैं, दैट इज ट्रुएंसी। ट्रुएंसी इमेज से बहुत अच्छे से आपको याद रह जाएगी। देखो यहाँ पे बच्चे हैं, ये क्या है, हम आराम से बैठे हैं, पढ़ने का टाइम है, बट दे आर डूइंग सम फन काइंड ऑफ एक्टिविटी। वाई? क्योंकि इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने स्कूल से आ गए हैं भाग के, और ना तो किसी की परमिशन ली, और कहाँ पे बैठे हैं, आराम से प्लेग्राउंड में, ठीक है। तो ट्रुएंसी मीन्स ऐसी एक्ट जिसमें बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से चले जाते हैं या भाग जाते हैं बिना किसी की परमिशन लिए, ठीक है। तो उस एक्ट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रुएंसी। उसके बाद फोर्थ वर्ड दैट वी हैव टुडे इज ब्रेड विनर। तो ब्रेड विनर मतलब जो घर में डेली अर्न करके फूड के लिए मनी लेके आता है, ठीक है। तो ब्रेड विनर, ब्रेड से याद रख सकते हो, ब्रेड किस चीज़ का आता है, पैसों से, ठीक है। तो जो पर्सन घर के लिए पैसा लेके आ रहा है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, ब्रेड विनर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के सिर्फ फादर ही वर्किंग है तो ही इज़ ब्रेड विनर ऑफ द हाउस। अगर मान लो किसी के फादर मदर दोनों ही एम्प्लॉयड हैं तो बोथ ऑफ देम आर द ब्रेड विनर ऑफ होम, ठीक है। तो ब्रेड विनर से आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ये इमेज जो मैंने लगाई है, इट इज़ जस्ट टू रिप्रेजेंट कि ब्रेड विनर यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज टू द मनी। फिफ्थ वर्ड दैट वी आर हैविंग टुडे इज दैट इज रिनाउंड। रिनाउंड मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही फेमस हो, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट पर्सन। जैसे ट्रंप की बात कर लो तो ही इज़ वेरी रिनाउंड, ट्रंप इज़ वेरी रिनाउंड। वाई ही इज़ रिनाउंड, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन नोज हिम, ठीक है। तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, रिनाउंड। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग रिनाउंड, इफ यू डोंट वांट टू से रिनाउंड वर्ड, देन यू कैन यूज अदर वर्ड्स आल्सो लाइक famous, popular, so that is also having a same meaning, that is renowned, person who is very popular. जैसे स्टेफन हॉकिंग के बारे में सारे जानते हैं, तो स्टेफन हॉकिंग is very renowned person. Let's have a quick revision. फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब होता है व्हेन वी डू लर्निंग बाय रेपिटेशन एंड मेमोराइजिंग द आइटम। बार बार रिवाइज करो, बार बार मतलब आप पढ़ते हो ना, डेली पढ़ते हो ऑब्वियसली, तो आप क्या करते हो डेली, जब आपको कोई चीज़ याद नहीं होती तो आप उसको एक बार क्या कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, और रिवाइज करने के बाद एक बार मेमोराइज करते हो कि मुझे याद भी रहा या नहीं, तो दैट इज़ योर रोट लर्निंग। उसके बाद सेकेंड आता है दैट इज़ योर कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब कोई कम्युनिटी है, एक
पीपल का ग्रुप है एंड ऑल दीज पीपल फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, कन्वेंशन। फिर आता है ट्रुएंसी। ट्रुएंसी मतलब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं बिना किसी की परमिशन लिए, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो ये वाली, ठीक है। तो ये क्या होती है, इस काइंड की एक्ट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रुएंसी। अगला जो वर्ड था दैट वाज ब्रेड विनर। ब्रेड विनर मतलब जो पर्सन घर के लिए पैसा कमा के ला रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड विनर। पर्सन हु अर्न्स ऑल और मोस्ट ऑफ द मनी इन अ फैमिली। तो फादर होता है मोस्टली, कई जगह पे फादर मदर दोनों होते हैं, कई जगह पे सारे वर्किंग होते हैं, तो दे आर द ब्रेड विनर, ठीक है, जो पैसे इकट्ठे करके ला रहा है, कमा के ला रहा है, ठीक है। फिर आता है रिनाउंड। रिनाउंड मतलब हु इज़ वेरी पॉपुलर, जो बहुत पॉपुलर है, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट दैट पर्सन, ठीक है, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, रिनाउंड। इन वर्ड्स को अगर आपको बेटर वे से याद करना है तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी डायरी लगानी है, उसके ऊपर नोट कर लिया करो और ट्राई करना कि 1 या 2 लाइन का सेंटेंस बना दिया करो, ठीक है। सेंटेंस से ये होता है आपको यूज़ करने आ जाएगा वर्ड कि कैसे मुझे ये वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से बार बार इन वर्ड्स को रिवाइज करते रहो और हो सके तो संडे को एक क्विक रिवीजन ले लिया करो। मैं भी वीडियोस अपलोड करूंगी क्विक रिवीजन के लिए, कंपल्शन नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू रिवाइज फ्रॉम द वीडियो देन यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। टिल देन बाय बाय। फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज एल्मेनैक। व्हाट इज एल्मेनैक? तो एल्मेनैक आपको मैं 2 टाइप के कैलेंडर बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप पिक्चर भी देख लो, इसकी साइड में यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी। तो 2 टाइप के कैलेंडर होते हैं अपने पास। एक कैलेंडर तो होता है इस तरह से, ठीक है, इस पे एक इमेज लगी होती है और कोई भी हो सकती है इमेज, गॉड की हो सकती है, गॉडेस की हो सकती है, कोई भी एस्थेटिक सीनरी हो सकती है, ठीक है। और साथ में क्या लगा होता है यहाँ पे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल दिसंबर, मतलब एक ही पेज के ऊपर सब कवर कर दिए होते हैं, ठीक है। दैट इज़ योर नॉर्मल कैलेंडर, ठीक है। बट एल्मेनैक में क्या खास बात होती है, एल्मेनैक में क्या होता है, ये तो हो गया आपका एक कैलेंडर जिसमें इमेज लगी है और जैन टू दिसंबर तक पूरा डेटा दिया हुआ है एक ही साथ, और आप क्या करते हो, इसको दीवार के ऊपर लगा लेते हो। बट जो एल्मेनैक होती है ना, वो एक खास तरह की कैलेंडर होती है। जैसे ये कैलेंडर है तो यहाँ पे हेडिंग दे दी होगी जैन 2021, ठीक है, जैन 2021 दे दी है। उसके बाद यहाँ पे डेज दिए होंगे, मंडे, ट्यूसडे टिल संडे, ठीक है। फिर उसके बाद डेट्स होंगी 1 2 3, फिर 1 के नीचे ना बहुत सारी डिटेल दी होगी, ठीक है। 1 के नीचे बहुत सारी डिटेल होगी, 2 के नीचे बहुत सारी डिटेल होगी। तो ये डिटेल क्या होती है, ये एक तो इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 12th जैन है, ठीक है, 12th जैन को क्या होता है, नेशनल यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे, तो वो हाईलाइटेड होगा। मतलब ये जो एल्मेनैक होता है ना, ये एक तरह से कैलेंडर के लिए ही टर्म यूज करी है। तो इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उस मंथ की वो भी हाईलाइटेड होंगी। जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ज्योतिष वाला डाटा होता है ना जो, वो भी इसमें लिखा होता है। मौसम के बारे में भी इसमें लिखा होता है। फिर इसमें सारी चीज़ होती है, मतलब टाइड टेबल्स तक सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। फिर जैसे फैब आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है एल्मेनैक। तो आई होप आपको ये पहले नहीं पता होगा कि कैलेंडर और एल्मेनैक में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर आप पिक्चर में देखोगे ना तो आपको क्या क्या दिखेगा, 2 चीज़ें दिखेंगी। एक तो यहाँ पे ये है एल्मेनैक आपका, ठीक है, और यहाँ लिखा है फार्मर्स 2019 एल्मेनैक। 2019 से पता लग रहा है कि ईयर है 2019 एंड फार्मर का इसमें पूरा डिटेल है, फार्मर का ही एल्मेनैक है, मतलब स्पेशली ये किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फार्मर्स 2019, या कोई भी ईयर हो सकता है, और साथ में आपको ऐड करना है दैट इज एल्मेनैक। सेकेंड वर्ड दैट वी हैव टुडे इज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब कोई पर्सन है बहुत ही अजीब से तरीके से चल रहा है। मान लो उसने ड्रिंक कर रखी है तो वो क्या है, उसका जो वे होगा वो हो जाएगा अनस्टेडी, बहुत ही शॉकिंग वे में, सरप्राइजिंग वे में, या एस्टोनिशिंग वे में बोल सकते हैं। जैसे ये पर्सन देखो, इसने मान लो, हो सकता है उसकी पर्सन की तबीयत खराब हो सकता है पर्सन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी हो, ठीक है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। बट स्टैगर्ड मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ही अनयूजुअल वे में चल रहा है, ठीक है, मतलब नॉर्मल वे से जैसे चलता था वैसे नहीं चल रहा है, किसी अनयूजुअल वे में चल रहा है। देन थर्ड वर्ड वी हैव टुडे इज लैक्स। लैक्स मतलब
कोई पर्सन है किसी चीज़ के लिए केयर नहीं करता ज़्यादा, ठीक है, ना केयरलेस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, विदाउट मच केयर, ना तो अटेंशन है ना तो कोई कंट्रोल है, ठीक है, तो उस पर्सन को क्या बोल सकते हैं, लैक्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही फनी कोट मिला था मुझे, वो आप देख लो, लैक्स। लैक्स को बनाया किसको तोड़ के, दैट इज रिलैक्स। और बोला कि कीप ऑन रिलैक्सिंग अगेन एंड अगेन यू वुड बी लैक्स इन योर वर्क। तो मतलब अगर आप हर दिन ही संडे मनाने लग जाओ तो आपको क्या होगा, आपको वर्क करते टाइम बहुत ही स्लगिश फील होगा, बहुत ही लेजी फील होगा। यू वुड बी लाइक कि क्यों काम करना है, आज का दिन रेस्ट कर लेता हूँ, कल काम कर लूँगा। सो यू विल स्टार्ट बिकमिंग टू लैक्स। सो डोंट टेक मच रिलैक्स, अदरवाइज यू वुड बी लैक्स। फोर्थ वर्ड इज किटी। किटी आपको सुन के लग रहा होगा बिल्ली के लिए बोल रहे हैं, बट ये बिल्ली नहीं है। बिल्ली मतलब किटी इस चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं कि जब आपके पास बहुत ही कम पैसा हो, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत ही कम पैसा है, तो उस छोटे से अमाउंट ऑफ मनी को क्या बोल देते हैं हम, दैट इज़ किटी। तो ये किटी जो है आपके घर में भी हो सकती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, या ये किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में ये दिखाया जा रहा है कि कोई पर्सन है जिसके पास सिर्फ ये किटी बची है, ठीक है, दिस इज सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। फिफ्थ में आता है दैट इज फेबल्ड। फेबल्ड का मतलब होता है जब कोई पर्सन या कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड बन जाती है, या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, या बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं वहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा है दैट इज़ रिनाउंड। तो अगर जिसको रिनाउंड याद था और जिसने जैसे ही ये वर्ड अपेयर हुआ और जिसने पिछले लेक्चर पढ़े थे उसमें रिनाउंड हमने पढ़ा था, जो कि बहुत फेमस होता है, बहुत पॉपुलर होता है। और उधर मैंने पिक्चर लगाई थी स्टीफन हॉकिंग की, बट मैंने यहाँ पे लगा दी है फेबल के लिए, दैट इज़ मिकी माउस। मिकी माउस के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, मतलब बहुत ही क्यूट मुझे तो नहीं लगता था, बट स्टिल सम ऑफ यू फील मिकी टू बी वेरी क्यूट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। सो अब इसको पर्सनली मत ले लेना, मैं जस्ट याद करवाने के लिए बोल रही हूँ। तो फेबल्ड मतलब समवन और समथिंग वेरी फेमस, वेल नोन, रिनाउंड। सो जब भी हमें ग्रेट पर्सनालिटीज़ की बात करनी होती है तो वी कैन यूज़ रिनाउंड, फेबल्ड, यू कैन यूज़ एनी वर्ड, ठीक है। ये वर्ड्स हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इम्प्रूव हो जाए, और साथ साथ में आप जब भी कोई आर्टिकल लिखते हो या कोई भी एडिटोरियल आपको लिखना होता है, यू कैन यूज़ मोर इम्प्रेसिव वर्ड्स, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अब। तो जो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज दैट इज एल्मेनैक। एल्मेनैक होता है नॉर्मल कैलेंडर से थोड़ा सा डिफरेंट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स भी हाईलाइटेड होती हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, जैसे आपका एस्ट्रोनॉमिकल डाटा हो गया, टाइड टेबल हो गया, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड हो गया जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ही अनयूजुअल वे में चल रहा है, तो रीज़न कोई भी हो सकता है, बीमार है तब भी नहीं चला जाता, या कोई रीज़न हो सकता है कि ड्रिंक कर रखी है, ये कोई भी ड्रग ले रखा है, तो उसका जो मोशन है दैट वुड बी स्टैगर्ड। थर्ड वर्ड जो था हमारे पास दैट वाज लैक्स। लैक्स मतलब जितना ज़्यादा रिलैक्स करोगे उतने आप लैक्स बन जाओगे। मतलब अगर रोज़ ही आप संडे मनाना शुरू कर दो, कोई वर्क ना करो, सोचो कि आज काम रहने देते हैं कल कर लेंगे, देन यू आर गोइंग टू बी लैक्स। फोर्थ वर्ड इज किटी। किटी मतलब जब आपके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होती है तो यू कैन से आई एम हैविंग अ किटी right now. So kitty means you are having a very small amount of money. And fifth word is fabled. Fabled मतलब जो पर्सन बहुत ही रिनाउंड है, कोई चीज़ बहुत रिनाउंड है, कोई प्लेस बहुत रिनाउंड है या पॉपुलर है या फेमस है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फेबल्ड, ठीक है। आई होप आपको आज के वर्ड्स भी याद हो गए होंगे, एंड ट्राई करना कि एक छोटी सी डायरी रख लो, उस पर लिखते चलो, और जब भी टाइम लगे दिन में तो एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज astounding. That is astounding. Astounding means something which is very surprising or shocking. तो उस वर्ड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, astounding। मान लो आपने कोई चीज़ देख ली एंड यू बिकम सो शॉक्ड, तो उस सिचुएशन में आप इंस्टेड ऑफ सेइंग शॉकिंग यू कैन यूज अस्टाउंडिंग। तो जब आप उस स्टोरी को किसी को जाके सुनाओगे तो आप जहाँ वहाँ पे शॉकिंग की जगह अस्टाउंडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शॉकिंग यू कैन यूज अस्टाउंडिंग, ठीक है।
तो एस्टाउंडिंग का हमने एक स्टैगर्ड भी पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो स्टैगर्ड हमने बोला था कि जब कोई पर्सन चलता है बट बहुत ही अनयूजुअल वे में, और आपने उसको फर्स्ट टाइम वैसे चलते हुआ देखा, तो यू बिकम सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम। तो उसी तरह से एस्टाउंडिंग भी होता है, बट एस्टाउंडिंग जो होता है वो किसी भी काइंड की सिचुएशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि दिस पर्सन इज़ वेरी एस्टाउंडिंग राइट नाउ। देन सेकेंड वर्ड वी हैव इज स्टिंट। स्टिंट में भी आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टिंट को याद कैसे रखना है, ठीक है। ये है, आपको पता चल रहा होगा गेम कौन सी है, दैट इज बास्केटबॉल, ठीक है। तो बास्केटबॉल, सॉरी मैंने यहाँ पे 9 मिनट्स लिख दिया है, 9 नहीं आएगा, 10 मिनट्स आएगा, ठीक है। 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स में क्या होता है, हर एक क्वार्टर कितने मिनट्स का रहता है आपका, 10 मिनट्स। और हर गेम, हर क्वार्टर को कितने मिनट्स में कवर करना होता है, दैट इज इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, ना एक सेकेंड ऊपर ना एक सेकेंड नीचे, दैट इज स्टिंट। स्टिंट होता है मतलब कोई भी काम है वो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के ही अंदर कवर करना है, देन यू कैन से स्टिंट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सच अ huge line that is set amount of time in which you do something of a work of some sort, you can use stint. So 1 quarter of basketball last for 10 minutes of stint, ठीक है। तो स्टिंट मतलब कोई भी काम है वो आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में ही कवर करना है। अगर आपको 10 मिनट मिले हैं तो आपकी स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगी और वो 10 मिनट पे खत्म, ठीक है। तो दैट इज स्टिंट। थर्ड वर्ड इज रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब टू सॉल्व समथिंग, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन कर रहे हो तो उसको क्या बोल देंगे हम, रिजॉल्व। जैसे ये कोई पजल गेम है, तो आप इसको जब अटैच कर दोगे तो अटैच करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन आ गया तो मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो रिजॉल्व मतलब टू सेटल, टू सॉल्व, या टू मेक डिसीजन अबाउट समथिंग। फोर्थ वर्ड इज प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब यहाँ पे आपको साइन से पता लग रहा होगा, प्रोहिबिट, ठीक है। प्रोहिबिट के लिए और वर्ड जो यूज होता है दैट इज प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब या फॉरबिड या टू स्टॉप समथिंग, ठीक है। आपने बहुत सारे सिंबल्स इस तरह से देखे होंगे, रेड कलर का होता है और ये बीच में एक लाइन होती है, तो इसका हर जगह यही मीनिंग होता है, दैट इज योर प्रोस्क्राइब या प्रोहिबिट, किसी चीज को रोकना, ठीक है। जैसे नो पार्किंग का भी लगा होता है, वहां भी सेम साइन बना होता है कि नो पार्किंग, एक व्हीकल होता है और उस पर ये सर्कल लगा के ये लाइन लगी होती है, ठीक है। तो उसका भी क्या मतलब होता है, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब टू प्रोहिबिट। फिफ्थ वर्ड इज सेरीन। सेरीन मतलब बहुत ही काम प्लेस, बहुत ही पीसफुल एरिया, बहुत ही ट्रैंक्विल एरिया, जहाँ पे मतलब कोई भी पर्सन के लिए भी आप सेरीन यूज कर सकते हो, किसी प्लेस के लिए भी सेरीन यूज कर सकते हो। मान लो आप बहुत स्ट्रेस थे, ठीक है, एंड यू वांट पीस, तो आप एक ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ पे बिल्कुल शांत हो, ठीक है। सो दैट एरिया, दैट पर्सन इज सेरीन, ठीक है। या आप किसी पर्सन के पास जाओगे जो आपको शांत कर सके, ठीक है। तो दैट सिचुएशन, दैट पर्सन, दैट प्लेस इज सेरीन। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ, दैट इज़ अ वेरी काम एरिया। यहाँ पे ना तो कोई बोटिंग कर रहा है, ना तो कोई शिप, डॉकयार्ड है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक सनसेट दिख रहा है आपको, साइड में वाटर है, बीच में आप बैठ जाओ, ठीक है, एंड यू वुड बी लाइक इन द सेरीन प्लेस, ठीक है। तो सेरीन मीन्स टू काम, पीसफुल या ट्रंक्विल एरिया, प्लेस, पर्सन, तो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड इज एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग मीन्स वेरी सरप्राइजिंग, वेरी शॉकिंग, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज स्टिंट। स्टिंट मतलब यू हैव टू डू समथिंग इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम, नो मोर देन 1 सेकेंड, नो लेस देन 1 सेकेंड। देन रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब टू सेटल या टू सॉल्व या to make a decision about something. Then proscribe. Proscribe means to prohibit या to forbid या to stop something. Then serene. Serene means a place या person which is very calm. ठीक है, तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। आई होप आपको सारे लर्न हो गए हैं। एंड ट्राई करो, एक पैराग्राफ लिख लिया करो डेली, ठीक है। मतलब ऐसे हो 50 वर्ड्स जिसमें यूज हो, ठीक है। जिनमें आपको ये 5 वर्ड्स यूज करने हैं तो मतलब करने हैं, टेन यू कॉस्ट, जैसी मर्जी स्टोरी बनाओ। एंड ट्राई करना, अगर आपको इंटरेस्टिंग, मतलब किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो वो कमेंट भी कर सकता है उस स्टोरी को, अपनी जो भी स्टोरी बनाई होगी, ठीक है। स्टोरी बना के क्या होता है, आपको वो वर्ड जो है वो
फॉर एवर आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है, आपको कभी दोबारा से वो याद नहीं करने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। टिल देन बाय बाय, टेक। फर्स्ट वर्ड इज पोरस। तो पोरस जो है इसका मैं आपको ओरिजिन बता देती हूँ। पोर तो मतलब जिसके ऊपर पोर है, तो कोई चीज़ इस तरह से स्पॉन्ज की तरह है जो, ठीक है। तो इफ समथिंग इज फुल ऑफ टाइनी होल्स और ओपनिंग्स, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, पोरस। मतलब जिसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, बड़े पोर्स हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज पोरस, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन मतलब ट्रांसग्रेशन, ट्रांस लग गया मतलब कोई चीज़ जो है वो हम उल्टी कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें करनी नहीं चाहिए बट वी आर डूइंग दैट। तो अगर कोई चीज़ कमांड या लॉ के अगेंस्ट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसग्रेशन। जैसे पिक्चर में देख लो, ये क्या है, यहाँ पे हथकड़ी डाल दी है पर्सन को, तो बिकॉज उस पर्सन ने क्या करा है, ट्रांसग्रेशन करा है। तो ट्रांसग्रेशन में कोई भी प्रोसेस आ सकती है। मान लो कोई चीटिंग कर रहा है अपने स्पाउस पे, या कोई क्लास में चीटिंग कर रहे होता है ना बच्चे, एक दूसरे को ऐसे पोक करते रहते हैं कि बता दे यार, बता दे क्या होगा इसका आंसर, तो दैट इज़ अ ट्रांसग्रेशन अगेन, ठीक है। बट ये जो ट्रांसग्रेशन वर्ड है ये आप छोटे लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो, हाई लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो, दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। ट्रांसग्रेशन मतलब कोई चीज़ जो लॉ या कमांड के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अ प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई स्पीच देनी है, ठीक है, या आपका बिहेवियर कैसा है, तो जो बिहेवियर, जो स्पीच सोशली एक्सेप्टेबल है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज प्रोप्राइटी, ठीक है। जैसे मान लो आप अगर देशभक्ति के ऊपर कोई स्पीच दे रहे हो, तो आप फिर उसमें देश के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दैट इज प्रोप्राइटी, मतलब कोई चीज़ जो कि सोशली पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, मतलब जो कि पूरी तरह से, मैं और टर्म यूज़ करूँ तो क्या है, कन्वेंशनल है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे एक वर्ड आया था कन्वेंशन, मतलब ऐसे नॉर्म्स, ऐसे सोशल नॉर्म्स जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कन्वेंशनल। और प्रॉपर्टी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, चाहे वो स्पीच है, चाहे आपका बिहेवियर है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो दैट इज प्रॉपर्टी। फोर्थ वर्ड इज प्लमेट। प्लमेट मतलब कोई चीज़ जब शार्पली नीचे आती है, ठीक है। जैसे ईगल होती है ना, ईगल आपने कभी देखा होगा इसको, जैसे ये प्रे पे आएगी ना, तो प्रे की तरफ जब ये आएगी तो एकदम से शार्प मूवमेंट शो करेगी, यहाँ पे होगी ये, और यहाँ पे होगी ये स्काई में उड़ रही होगी और एकदम से शार्प तरीके से नीचे आ जाएगी अपने प्रे के पास, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लमेट। मतलब जब भी कोई चीज़ ऊपर से एकदम से कहाँ आ जाएगी, नीचे, तो उस सिचुएशन को क्या बोल देते हैं हम, दैट इज योर प्लमेट, दैट इज टू ड्रॉप शार्पली। और एक और एग्जांपल इसमें यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे इकोनॉमी का, अपनी इकोनॉमी का एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं। इकोनॉमी आजकल क्या हुआ, जैसे कोविड चल रहा था ना, तो कोविड में क्या हुआ, आवर इकोनॉमी हैज़ प्लमेट फ्रॉम 6.75 जो भी जीडीपी चल रही थी, वहाँ से कहाँ आ गए हम, डायरेक्ट इन माइनस, ठीक है। तो दैट वाज द प्लमेट इन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के लिए ये प्लमेट वर्ड नेगेटिवली यूज़ हो रहा है, बट अगर ईगल के लिए यूज़ करें तो दैट इज़ इन पॉजिटिव वे, ठीक है। बट जब भी कोई नीचे की तरफ शार्पली कोई भी चीज़ ड्रॉप करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लमेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब बहुत शार्पली जब कोई चीज़ ड्रॉप करती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, प्लमेट। देन फिफ्थ वर्ड जो है दैट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, पर यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके सिनोनिम जो कि बहुत ही हाई फाई हैं, ठीक है। क्या है, दैट इज सीरियस। तो सीरियस बोलते हैं ना, यार ये तो बहुत ही सीरियस है, ठीक है। पर्सन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, अगर कोई सिचुएशन बहुत सीरियस हो तब भी यही यूज़ करते हैं कि सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस, ठीक है। तो बैड होती है बेसिकली और डेंजरस होती है, डेंजरस की जगह आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ जियो पैराडाइज, ठीक है। जियो पैराडाइज का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है। तो सिनोनिम अगर मैं बोलूँ अपने सीरीज के लिए, तो दे कैन बी ग्रेव्स,
सोलैम या पेंसिव। तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को एक वर्ड यहाँ पे बहुत पसंद है, दैट इज़ पेंसिव। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सीरियस आई ऑलवेज रेकमेंड दिस वर्ड दैट इज़ पेंसिव, बिकॉज ये पेंसिव जो है दैट इज़ वेरी टेंसिव, टेंशन की तरह है, तो इट्स लाइक समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सीरियस यू कैन से पेंसिव, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो, जैसे कोविड का ही एग्जांपल लिया है मैंने अगेन। अगर आप तो नेगेटिव आते हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, तो मतलब वो एक तरह से अच्छी बात है कि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, बट इफ़ यू गॉट पॉजिटिव देन दिस इज़ अ वेरी पेंसिव सिचुएशन। So that was the main concern for me to put this word that is serious, so that I can tell you the synonym for the same, that is graves, solemn and pensive. अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सारे वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज पोरस। पोरस का मतलब होता है जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मतलब ओपनिंग्स होती हैं एक तरह से। फिर उसके बाद वी आर हैविंग इज ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन मतलब जब कोई चीज़ अगेंस्ट होती है किसके, कमांड या लॉ के। जैसे कोई पर्सन अगर क्लास में चीटिंग कर रहा है, कोई पर्सन अपने स्पाउस को चीट कर रहा है, तो बोथ ऑफ द सिचुएशन आर ट्रांसग्रेस्ड, ठीक है। और सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। जो अगला वर्ड था दैट वाज द प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी मतलब कोई चीज़ जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, दैट कैन बी योर स्पीच, दैट कैन बी योर बिहेवियर। तो जब सोशली एक्सेप्टेबल है तो वी कैन से प्रॉपर्टी। देन प्लमिट। प्लमिट मतलब कोई भी चीज़ जब शार्पली ड्रॉप करती है ना, तो वी कैन से इट एज प्लमिट, और वी कैन से इट एज प्लमिट। एंड सीरियस। सीरियस के जो सिनोनिम है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रेव्स, सोलैम, पेंसिव। सो if you got positive in the COVID-19 test, then the situation is pensive. Alright, so this is all about the today's 5 words. I hope आपको 5 के 5 words पूरी तरह से याद हो गए होंगे। तो मैंने आपको रेकमेंड करा था लास्ट वीडियो में भी कि ट्राई करना, एक डायरी रख लो, उसमें ये नोट करते रहो, और जब भी दिन में टाइम लगे तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ 5 वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Till then, bye bye, take care, and thank you.